जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आप सब भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद पुरुष के क्षीरोभाग को उपनिषद कहते हैं। उप व्यवधान रहित नि संपूर्ण शद ज्ञान गत्यर्थक शद धातु है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यही इसके अवयवार्थ हैं, अर्थात वह सर्वोत्तम ज्ञान जो ज्ञेय से अभिन्न एवं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ब्रह्म है, उपनिषद पद का अभिप्रेत अर्थ है। इसलिए जब तक ज्ञान के स्वरूप का ठीक ठीक विचार न कर लिया जाए, तब तक उपनिषद क्या है यह बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी। पहली बात भक्तों, ज्ञान स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थ का यथार्थ निश्चय करने में ज्ञान ही अंतिम निर्णायक होगा। संपूर्ण व्यवहार अपने ज्ञान के आधार पर ही चलता है। किसी भी विषय के होने एवं न होने का निर्णय करने में ज्ञान ही अंतिम कारण होगा। उदाहरणार्थ, विषय की सत्ता इंद्रियों से, इंद्रियों की मन से, मन की बुद्धि से और बुद्धि की ज्ञान स्वरूप आत्मा से निश्चित होती है। अज्ञान का अनुभव भी ज्ञान ही है, परंतु ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या ज्ञान से भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होगी? कदापि नहीं। प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय की त्रिपुटी ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होती है, इसलिए ज्ञान की सिद्धि के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। यूं भी कह सकते हैं कि इस त्रिपुटी के भाव और अभाव का प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहे तब भी ज्ञान है और न रहे तब भी ज्ञान है। ज्ञान के बिना उन्हें अनुभव ही कौन करेगा? त्रिपुटी में ज्ञान का अन्वय है और ज्ञान त्रिपुटी से व्यतिरिक्त है, इसलिए ज्ञान की सत्ता अखंड है। प्रमाणों के द्वारा ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, ज्ञान से ही समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः है, परत नहीं। भक्तों, दूसरी बात, ज्ञान स्वयं प्रकाश है। यह कर्ता करण क्रिया एवं फल के अधीन नहीं है। कर्ता करोड़ प्रयत्न करके भी स्थाणु ज्ञान को पुरुष ज्ञान नहीं बना सकता। मान्यता कर्ता के अधीन होती है। वह अपनी मानी हुई वस्तु को गणेश माने, सूर्य माने, बाद में फेर फार कर दे या बिल्कुल ही छोड़ दे। इन सब बातों में स्वतंत्र होता है, परंतु यह ज्ञान नहीं है। यह तो कर्ता की कृति है, जिसको वह स्वयं गढ़ता है और बाद में स्वतंत्र मान लेता है। ये मान्यताएं प्रत्येक कर्ता की, संप्रदाय की, जाति की और राष्ट्र की अलग अलग हो सकती हैं और होती भी हैं, परंतु ज्ञान सबका एक होता है। स्थानों को भिन्न भिन्न मनुष्य, चोर, सिपाही अथवा भूत के रूप में मान सकते हैं, परंतु ज्ञान सबका एक ही होगा। यह स्थाणु है। पुरुष भेद से ज्ञान भेद नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पुरुष के द्वारा अथवा पुरुष विशेष द्वारा ज्ञान का निर्माण अथवा रचना नहीं होती। यहाँ तक कि ईश्वर भी ज्ञान का कर्ता नहीं होता, वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यदि ईश्वर ज्ञान का कर्ता होता तो ज्ञान रूप कर्म के पूर्व ईश्वर में ज्ञान का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु ज्ञान का अभाव किसी भी प्रमाण अथवा अनुभव से सिद्ध नहीं हो सकता। वह प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञान रूप ही होगा। अभिप्राय यह है कि ज्ञान साध्य नहीं है, सिद्ध है। उसके कारण के रूप में अज्ञान की अथवा ज्ञानांतर की कल्पना नितांत असंगत है, इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है। तीसरी बात भक्तों, ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि ये ज्ञान भूत है और ये ज्ञान भविष्य है, तब हम मानो ये स्वीकार कर लेते हैं कि काल की धारा में ज्ञान का उदय एवं विलय हुआ करता है, अर्थात ज्ञान क्षणिक है। परंतु एक क्षण ही क्या, जिसकी पृथकता का आरोप ज्ञान पर किया जाता है। प्रश्न यह है कि काल सावयव है अथवा निर्वयव है। यदि निर्वयव है तो उसमें भूत, भविष्य एवं कला, काष्ठा आदि के भेद ही संभव नहीं है, वह ब्रह्म ही है। यदि सावयव है तो ज्ञान उसके भिन्न भिन्न अवयवों का प्रकाशक मात्र होगा, जो प्रकाश्यगत भेद प्रकाश पर आरोपित नहीं किया जा सका। जैसे घट पटादि के भिन्न भिन्न होने पर भी उनको प्रकाशित करने वाले प्रकाश में भेद कल्पना का कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे ही कला, काष्ठ आदि रूप काल के अवयवों में भेद होने पर भी उसके प्रकाशक ज्ञान में भेद कल्पना का अवसर नहीं है। सच्ची बात तो यह है भक्तों कि काल भेद की कल्पना ही निर्मूल है। कल्पना करेंगी क्या कभी काल का अभाव था? यह काल का अभाव होगा। जिस काल में हम काल के अभाव की कल्पना करेंगे वह भी काल ही होगा और काल के अभाव की कल्पना को निवृत्त कर देगा। अभाव रहित वस्तुतः निरंश होती है। गुणन अथवा विभाजन केवल सांख्ष वस्तु हो सकता है, निरंश में नहीं। इसलिए अभाव रहित काल में कला, काष्ठादि रूप अव्यय के आधार पर भूत भविष्य की कल्पना करना निसार है। तब ये जो भूत भविष्य मालूम पड़ते हैं वे क्या हैं? संविन मात्र हैं। कोई भी संविन मात्र वस्तु संवित को परिच्छिन्न नहीं बना सकती, इसलिए ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है भक्तों। चौथी बात, ज्ञान देश परिच्छेद भी नहीं है। ज्ञान में काल परिच्छेद का निषेध करते समय यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा क्रम की समिति है कालनिष्ठ नहीं है, संविन मात्र ही है। जैसे
स्वप्न के 50 वर्ष काल के अवयव नहीं है, संदिग्ध रूप ही है। उनमें भूत की स्मृति, भविष्य की कल्पना, ज्ञान के द्वितीय तत्व स्वद्वितीय तत्व की प्रतीति सन्विमात्र ही है। वैसे ही है जो देव के विस्तार की कल्पना हो रही है, जो भी संवित से भिन्न नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर आदि के रूप में प्रतीयमान देश वेद देश निष्ठ अथवा पृथ्वी सूर्य ध्रुव आदि ग्रह क्षेत्र निष्ठ है। स्पष्ट है कि इस भेद कल्पना का कारण ध्रुवादि ग्रहण क्षेत्र है, देश नहीं। तब क्या अन्यगत भेद का अन्य पर आरोपित करना न्यायोचित है? कदापि नहीं भक्तों। काल के समान ही कहीं भी देश का अभाव नहीं है। जिस देश में देश के अभाव की कल्पना की जाएगी वह भी देश ही होगा। अभाव रहित देश ब्रह्म है। पूर्व पश्चिम आदि एवं दीर्घ विस्तार आदि की कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं, सन्विमात्र है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न देश की लंबाई चौड़ाई स्वयं प्रकाश ज्ञान के द्वारा प्रकाशित देश भेद ज्ञान का भेदक नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान देश परिच्छेद से रहित है। भक्तों, पांचवी बात, विषय परिच्छेद विज्ञान का परिच्छेद नहीं है। सबसे पहले तो विचार करने योग्य है कि विषय देश काल परिच्छेद के आश्रित है या नहीं। जब भी कोई विषय प्रकाशित होगा अपने को किसी न किसी काल और देश में प्रकाशित करेगा। देश और काल भेद की कल्पना के बिना विषय की प्रतीति ही नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार विषय भेद के बिना देश और काल की भी प्रतीति नहीं हो सकती। भक्तों, जब देश और काल के भेद ही कल्पित हैं तब उनके आश्रय से प्रतीत होने वाली विषय अकल्पित कैसे हो सकता है? ये पृथक पृथक प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही या और कुछ। यदि ये सन्मात्र ही है तो इनमें भेद की कल्पना का क्या आधार है? फिर तो इन्हें त्रिकाल बाध्य सत्ता से भिन्न समझा ही नहीं जा सकता। और यदि ये सन्मात्र भिन्न है तो इन्हें नितांत असत कहने में क्या आपत्ति है? सत और असत, भाव और अभाव का मिश्रण तो कभी हो ही नहीं सकता। भक्तों, अब ये कल्पना करें कि ये भिन्न भिन्न विषय सत्ता के विशेष रूप हैं, परंतु ये बात भी निराधार है। बिना देश काल का भेद सिद्ध हुए सत्ता में भेद सिद्ध करने की कोई युक्ति नहीं है। सत्ता का परिणाम स्वीकार करने भी परिणाम की पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, क्रम आदि अपेक्षित होंगे। इस प्रकार तो सत्ता का त्रिकाल बाध्यत्व ही कट जाएगा और शून्यवाद, क्षणिक विज्ञानवाद अथवा सर्वोच्च दवावाद का प्रश्न हुआ। यदि यह कल्पना करें कि सत्ता का एक अंश तो स्थिर और दूसरे अंश में वह विषयों का आरंभ कर रही है या उनके रूप में परिणित हो रही है, अंश की कल्पना सर्वदा उपहास्यापाद होगी। जो वस्तु एक अंश में विलीन हो रही है वह दूसरे अंश में नित्य नहीं हो सकती। अंश भेद तो असिद्ध ही है भक्तों, अंश भेद तो असिद्ध ही है। इसलिए सत्य विषयों की उत्पत्ति सत्य से, असत्य से, सत्सत से अथवा उनसे भिन्न से किसी भी प्रकार की संगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय असिद्ध है, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठान में ही अत्यंत भाव है, क्या ज्ञान के बिना जिनकी कल्पना ही नहीं हो सकती, ऐसे विषयों के द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। भक्तों, छठी बात, ज्ञान में ज्ञातृत्व और ज्ञेय तत्व का भेद भी औपाधिक ही है। देश काल और वस्तु भेद का निषेध हो जाने पर ज्ञान से पृथक ज्ञेय की उपस्थिति अपने आप ही कट जाती है। ज्ञेय के बिना ज्ञातृत्व के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, परंतु ज्ञान दोनों में से किसी एक की अथवा किसी अन्य की अपेक्षा रखे बिना स्वतः सिद्ध है। यदि ये रूप विषय भी ज्ञान से पूर्व सिद्ध है ऐसा माना जाए तो अनुभूत होने के कारण वह केवल कल्पना होगी। अनुभव के बिना पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। जो भिन्न भिन्न विषय और इनकी समष्टि ज्ञेय रूप से पृथक प्रतीत होती है वह के ज्ञान से बहिर्देश में अथवा ज्ञान के अंतर्देश में। पहली बात तो यह है कि ज्ञान में बहिर्देश और अंतर्देश की कल्पना नितांत असंगत है। दूसरी यह है कि ज्ञेय विषय को बहिर्देश में मानने पर उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि अंतर्देश ही माने तो ज्ञान के साथ व्यापक व्यावभाव संबंध स्वीकार करना पड़ेगा। यह संबंध भी ज्ञान को विषय का उपादान करना कारण माने बिना संभव नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणाम को प्राप्त होकर विषय का रूप ग्रहण करता है? ऐसी स्थिति में परिणाम की एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात तभी स्वीकार की जा सकती है जब काल की क्षणिकता का आरोप उसके प्रकाशक ज्ञान पर किया जाए, परंतु अध्यस्त के गुणदोष अधिष्ठान का स्पर्श भी नहीं कर सकते। आदि रहित अंत रहित ज्ञान में विषय की उपस्थिति के लिए क्षण अथवा भिन्न भिन्न क्षण है ही नहीं। यह भी एक प्रश्न है कि विषय संपूर्ण ज्ञान में अथवा ज्ञान के एक अंश में। ज्ञान में अंशता, पूर्णता आदि तो कल्पित है। फिर यदि ज्ञान का परिणाम माने तो भी क्या उसका कोई आकार है जो दूध से दही के समान रूपांतरित होगा, और क्या वह रूपांतर भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगा? ऐसे स्थिति में प्रथम रूप द्वितीय रूप का भेद विचारहीनों द्वारा कल्पित एवं केवल विवर्त मात्र होगा। ज्ञेय विषय का निराकरण हो जाने पर ज्ञातृत्व की कल्पना का कोई कारण ही नहीं है। भक्तों, मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा फास्टली बोल रहा हूँ, पर भक्तों ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको कम समय ज्यादा से ज्यादा मटीरियल दिया जाए भक्तों। और आइए बढ़ते हैं अपन सातवीं बात के ऊपर कि ज्ञान हेतु फलात्मक नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उसके प्रागभाव की अर्थात उसकी उत्पत्ति के पहले ही स्थिति बनानी पड़ती है, परंतु ज्ञान के बिना उसकी भी स्थिति नहीं बदलाई जा सकती। अभिप्राय यह है कि ज्ञान का जन्म नहीं होता। अंतःकरण की शुद्ध स्थिति अथवा निर्विषयता की ज्ञान की जननी नहीं है, विचार की जननी है। विचार के द्वारा
वृत्त्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है, दृढ़ होने पर वह ज्ञान का नहीं, ज्ञान भ्रांति का निर्वर्तक होता है। प्रक्रिया ग्रंथों के अनुसार यह वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षण में नहीं रहता, यह क्षण सहित वृत्ति को और अपने व्यक्तित्व को भी बाधित कर देता है। जब यह स्वयं बाधित होता है तब कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो, वह ज्ञान वृत्ति की निवृत्ति के अनंततर रहे तब तो द्वैत बना ही रहे। इसलिए हेतुता और फलता की कल्पना ही मिटती है। हेतु और फल तो कुछ है ही नहीं जिनकी ज्ञान से निवृत्ति होती है। ज्ञान घट के उपादानांतरण मृतिका के समान जगत का उत्पादान नहीं है, वह तो जगत की व्यवस्था की सिद्धता के लिए कल्पित है। ज्ञान है, यह कल्पना भी ज्ञान का विवर्ती है, इसलिए ज्ञान वृत्ति से ज्ञान का ध्वंस नहीं होता, प्रत्युत कल्पना ही बाधित होती है। निवर्त निवर्तक भाव की कल्पना विचार दशा में ही ज्ञान दृष्टि से हेतु फलात्मक भेद सर्वथा ही असिद्ध है। आठवीं बात, भक्तों ज्ञान में यथार्थ अयथार्थ और परोक्ष अपरोक्ष का भेद भी नहीं है। व्यवहार में जो ज्ञान में यथार्थ अथवा आदि भेद किए जाते हैं, यदि वास्तव में विचार करके दे तो कल्पित विषयगत भेद ही ज्ञान पर आरोपित होते हैं। स्वप्न का हाथी झूठा है, परंतु स्वप्न में हाथी का देखना झूठा नहीं है। हाथी नहीं था, हमारी जागृत कालीन स्मृति का यही स्वरूप है। हाथी देखा ही नहीं था, यह नहीं था। यह नहीं है कि हाथी देखा ही नहीं, हाथी तो देखा है पर हाथी नहीं था। हाथी की असत्ता ज्ञान की असत्ता की प्रयोजक नहीं हो सकती। अविचार दशा में हाथी की अयथार्थता का आरोप ज्ञान पर कर दिया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष अपरोक्ष का भेद घटाती पदार्थों में होता है या उनके ज्ञान में। ज्ञान भी कभी कभी अपने से दूर होता है। यदि ऐसा मान ले पृथ्वी पर घट है और अंतकरण में ज्ञान, तब भी तो घट ज्ञान अपने अंतकरण में ही रहेगा, उसकी परोक्षता कहाँ हुई? घट घट परोक्षता का ही आरोप ज्ञान पर हुआ, ये तो छोटी बात है। आश्रय तत्व, विषय तत्व आदि विभाग से रहित अद्वितीय चित्त स्वरूप ज्ञान में अयथार्थता और परोक्षता की कथा का कोई प्रसंग ही नहीं है। भक्तों, नवी बात, ज्ञान सर्वथा बाध्य है। ज्ञान का कोई भी प्रतियोगी या विरोधी नहीं है। स्वयं अज्ञान भी ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होता है। मैं अज्ञ हूं, यह भाव भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। ज्ञान में यह प्रकार भेद भी विचार न करने से जान पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि संधिहीन होने के कारण ज्ञान और अज्ञान का भेद कल्पित है, इसलिए अज्ञान ज्ञान का बाध नहीं कर सकता। ज्ञान के बाद की कल्पना करने पर यह प्रश्न होता है कि ज्ञान का बाद ज्ञात होगा या अज्ञात, वह साक्षिक होगा अथवा निसाक्षिक। अज्ञात और असाक्षिक होने पर ज्ञान का बाद होने में प्रमाण नहीं है। ज्ञात और भक्तों, ज्ञात और ससाक्षिक स्वीकार करने पर ज्ञान की सत्ता ज्ञान स्वरूप सत अक्षुण एवं अखंड सिद्ध हो जाता है। 10वीं बात, ज्ञान का स्वरूप अनिवर्चनीय है। जब हम किसी पदार्थ का निर्वचन करने लगते हैं तब उसमें दृश्यता, अन्यता आदि का आरोप अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वचना वस्तु ईदनता से आक्रांत ही होगी, इसलिए मन माने का विषय भी अवश्य होगी। इस स्थिति में विषय विषय भाव भी अनिवार्य होगा। यही कारण है कि ज्ञान को उत्पाद्य अथवा आत्मा का समवायी मानने वालों ने उसके जो जो निर्वचन किए उन्हीं की रीति से वेदांती लोग उनका निषेध करते हैं। अनिवर्चनीयता भी परमत रीति से है। अनिवर्चनीयता का अभिप्राय केवल इतना ही कि ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है। अबाध्यता, स्वयं प्रकाशता, अपरिचिन्नता आदि जो लक्षण है वह अन्य पदार्थों में चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रखें पूरे नहीं उतर सकते। एक पर रूप अपरिचिन्न स्वयं प्रकाश एवं अबाध्य हो तो दूसरा स्वस्वरूप वह भी हो और मैं भी हूं, यह बात अनुभूति का विश्लेषण करने पर सिद्ध नहीं होती। अज्ञेय और अनिवर्चनीय शब्द पर्यायवाची नहीं है। विदित और अविदित से विलक्षण अन्य नहीं हो सकता। इसलिए अनिवर्चनीय पद समस्त निवर्चनों का निषेध करके अनिरुक्त स्वात्मा में ही विश्रांति लाभ करता है। 11वीं बात, भक्तों, सत्य, अहिंसा, ध्यान, उपासना, परत्व, कारणत्व आदि ज्ञान के ही उपलक्षण है। मुमुक्ष और मुक्त के व्यवहारिक भेद को सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों के स्वरूप पर विचार किया जाए तो किसी भी गुण में सत्य होने का निर्देश सच्चित स्वरूप आत्मा के सामीप्य के कारण ही करते हैं। जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिस वृत्ति में है वह वृत्ति उतना अधिक शोधन द्वारा आत्म साक्षात्कार का अथवा ज्ञान निवृत्ति का उपाय है। भक्तों, उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुण रूप वृत्तियों को ही ले लीजिए। असत्य रूप दुर्गुण अनेक रूप होगा, उसके आचरण, भाषण आदि की वृत्तियां भिन्न भिन्न विषयों की एक ही चिंता के भार से ग्रस्त होंगी। इसके विपरीत सत्य वृत्ति के लिए किसी चिंता, बनावट या विषय चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। भक्तों, मुमुक्षु पुरुष सरल स्वभाव से विषय रहित सत्य वृत्ति में स्थित रह सकेगा और वास्तव में वह आत्मस्थिति ही होगी। अज्ञान निवृत्ति होने के कारण स्थिति के लिए उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण की वृत्तियां भी सगर्भ एवं सविषय ही होती हैं। किसके प्रति काम है, किस पर क्रोध है, क्या चाहिए, यह निश्चय करके तदाकार हुए बिना इन दुर्गुणों की स्थिति नहीं हो सकती। इसके विपरीत निष्कामता, अक्रोध एवं निर्लोभता आदि वृत्तियां ये अपेक्षा नहीं रख सकती कि हम किसके प्रति हैं। विषयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत
प्रत्येक आत्मा से अपने को पृथक नहीं दिखाती, इसलिए आत्म विषयक अज्ञान निवृत्ति की प्रतिबंधता से रहित होती है। सविषय स्थिति ही मुमुक्षु को सत से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, निर्विषय वृत्ति तो सदरूप ही प्रतीत होती है। यही आत्म सामीप्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण है। अभिप्राय यह है भक्तों, मात्र इतना सा कि ये वृत्तियां भी असत्य, हिंसा आदि के अभाव रूप होने के कारण स्वतः भाव रूप नहीं, ज्ञान रूप है, अनेक नहीं, अद्वितीय है। ध्यान उपासना आदि भी अनेक विषय वृत्तियों को व्यावृत करने के लिए ही है, क्योंकि एक वस्तु में एक तानता ही उनका स्वरूप है। भक्तों, ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कार्य कारण की कल्पना अथवा भोग्य भेदभाव की कल्पना असंगत है। श्रुति ने कहा है भक्तों कि न तस्य कंचित जनिता न तस्य कार्यम न तत्शानि कश्चन न तत्शानि किंचन आदि वाक्यों के द्वारा इस अर्थ का प्रतिपादन किया है। इस बात को ध्यान में रखकर जब कार्य कारण भाव वर्णन करने वाली श्रुतियों को पढ़ते हैं तब स्पष्ट रूप से उनका अन्य अभिप्राय ज्ञात होता है। यथा पहला अभिप्राय कि दृश्य प्रपंच में नित्यता की भ्रांति निवारण करने के लिए इसकी उत्पत्ति प्रलय का वर्णन है। दूसरा, परमाणु प्रकृति और अन्य कारणता का निषेध करने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कारण तत्व का अध्यारोप किया गया है। तीसरा, निमित्त कारण और उपादान कारण का भेद मिटाने के लिए ऊर्णनाभि विस्फुलिंग आदि के दृष्टांत है एवं एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की उपपत्ति दिखाई गई है। वही सब हो गया, मैं एक से बहुत हूं इत्यादि वचनों का अभिप्राय उपादान और निमित्त कारण के भेद की निवृत्ति मात्र ही है, परिणाम नहीं। चौथा, परिणाम का निषेध करने के लिए ही परमात्मा के अद्विजातीय अज स्वरूप का वर्णन करते हुए स ब्रह्मत्र व्यजय अर्थात जो कुछ बाह्य वेतन आभ्यंतर वेतन प्रतीत हो रहा है वह जी ऐसा कहा गया है। और दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति के लिए परमात्मा में माया का अध्यारोप किया गया है। पांचवा, न तो तद्वितीयमस्ति विकल्पो नहि वस्तु। इन श्रुतियों में अध्यारोपित माया का भी अपवाद कर देते हैं। स्वद्विदम सर्वम चिद्विदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्मा इत्यादि श्रुतियां परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है यह प्रतिपादन करती हैं। यह सब कारणत्व आदि का आरोप मुमुक्षुओं के लिए हितार्थ अज्ञान निवृत्ति के लिए किया गया है, इसलिए इन सब का अंतिम पर्यवसान ज्ञान में ही है। परत्व, अंतर, अमृतत्व आदि का अभिप्राय भी ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही पर्यवसित होता है। इंद्रियों से परे पंचन मात्र, तन मात्र परे मन, मन से परे बुद्धि, इस प्रकार एक की अपेक्षा दूसरा अंतर है। बाह्य बाह्य का परित्याग करके करके अंतर के ज्ञान की ओर अग्रसर होना ही इसका लक्ष्य है। बुद्धि से परे महत्व तत्व, महत्व तत्व से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष, यही परत्व अथवा आंतर मत्व की विश्रांति है। यही पराकाष्ठ और परागति है। इस पुरुष से परे कुछ भी नहीं। यह आत्मा के एकत्व का एक उज्ज्वल उदाहरण है। उपनिषदगत लय प्रक्रिया भी शांत आत्मा को ही लय की अवधि बतलाती है। 12वीं बात भक्तों, अपरिच्छेद रूप लक्षण के एक रूप होने के कारण ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, विश्व आदि शब्द पर्यावाची और एक ही अर्थ के बोधक हैं। यदा पहली बात प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। दूसरी बात अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। तीसरी बात ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यह संपूर्ण विश्व अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। चौथी बात सर्वम यदयात्मा, यह सब जो कुछ है आत्मा ही है। पांचवी बात अहमे वेदम सर्वम, मैं ही सब हूं। छठी बात प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है। छठी बात कृस्तम प्रज्ञान घनम एवं, संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। सातवीं बात विज्ञान आनंदम ब्रह्म, विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है। इसमें भक्तों चौथी बात थी अहमे वेदम सर्वम, कि मैं ही यह सब हूं, बाकी सब नहीं, यह सब मैं हूं। अपरिचिन्न ब्रह्म, आत्मा अपरिचिन्न ब्रह्म, संपूर्ण विश्व अपरिचिन्न ब्रह्म, यह सब कुछ जो आत्मा ही है। प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है। संपूर्ण प्रज्ञान गण ही है। विज्ञान और आनंद ब्रह्म ही है। ये सारी बातें में गीता में भक्तों ज्ञानम ज्ञेयम, श्रीमद् भागवत में विज्ञानम एकम उरु देव विभाति, विष्णु पुराण में भी आता है ज्ञान स्वरूप मेवारहुर जगते तत् इत्यादि वचनों से उपयुक्त अर्थ की पुष्टि होती है। इस प्रकार उपनिषद का प्रतिपाद्य अर्थ अहम इदम प्रत्यगात्मा एवं विश्वम की ब्रह्म रूपता है। अब ये ब्रह्म क्या है, इसको उपनिषद के मुख से ही सुन लीजिए। ब्रह्म क्या है भक्तों, तदेत ब्रह्मा पूर्वमनमन परमंतरवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित शिशु शासनम। इसका अभिप्राय है कि जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित सर्वानुभव स्वरूप वह अपना
आत्मा है वही ब्रह्म है। भक्तों, यत साक्षात परोक्षात ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य दृष्टा तुम मैं वह आदि के रूप में प्रतीयमान समस्त पद पदार्थ एवं पदार्थ ज्ञान को अपरिचिन्न ब्रह्म ही निरूपणता कहलाती है। परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षित ब्रह्म तत्व में दृश्यता, अनेकता, परिणामिता, अन्यता आदि का कथा प्रसंग स्वयं ही अनुत्थान पर आता है। तत्व का ज्ञान नहीं, तत्व रूप ज्ञान ही इसका वेद, ब्रह्म का वेद नहीं, ब्रह्म स्वरूप वेदता है। ज्ञान के स्वरूप के निरूपण वेद अथवा उपनिषद की अपरुषेयता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान ज्ञान ही है, वह किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रकाश सर्वानुभव स्वरूप सृष्टि प्रलय समाधि विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारों का प्रकाशक अखंड अजन्मा एवं स्वतः प्रमाण है। इसका संबंध भूत भविष्य वर्तमान देश वस्तु आदि की किसी के साथ नहीं और सब कुछ यही है। ये ज्ञान है, ये जानना है, कुछ भी जानना है यही है, कुछ नहीं जानना है कुछ भी यही है। भक्तों, यह ज्ञान है, यह जानना है, कुछ भी जानना यही है, कुछ नहीं जानना कुछ भी यही है। ऐसे ज्ञान का प्रतिपादक अस्मरणीयमान कृतक अनादि संप्रदाय विच्छेद से प्राप्त नियतानुपूर्विक जो ग्रंथ विशेष है उसे भी अपौरुषेय कहते हैं। वह एकार्थक है, एकात्मक है, एक वाक्य है, उसमें अवान्तर तात्पर्य भले ही भेद जान पड़ते हो परंतु तात्पर्य में कोई भेद नहीं है। वेद पुरुष का शिरोभाग अर्थात मस्तिष्क उपनिषद है, वह शाखा मात्र से पृथक पृथक प्रतीयमान होने पर एक ही है, ज्ञान अद्वितीय है, यही अपौरुषेयता का अभिप्राय है। भक्तों, इसी के साथ आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।